नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। और हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि सिस्टम का अनुमान से ज़्यादा दक्षिणवर्ती होने के कारण कुछ फोरकास्ट में चूक हुई है। और कल का जो फोरकास्ट था वो आज के दिन में लागू होगा और राजस्थान के कई इलाकों में, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है अगले 2-3 दिनों के लिए। और ये जो वेलमार्क सिस्टम बन गया है एक स्टेप कमज़ोर होके, और एक खंबात की खाड़ी के आसपास सर्कुलेशन बना हुआ है, उसकी वजह से इसका जो खिंचाव आपस में दोनों का बनने से और नमीदार हवाएं मिलने से ये दक्षिणवर्ती हुआ। और अब ये दोनों गुजरात के उत्तरी इलाकों पर मर्ज होंगे सिस्टम, और ये वेलमार्क भी आगे लो प्रेशर बनते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा से आगे बढ़ेगा और उत्तरवर्ती होगा, और ये जोधपुर के आसपास जाके एक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद रहेगा। उसके बाद में इसका मलबा जो है वो बीकानेर की तरफ या नागौर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से आने वाले 2 दिन तक जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना है। और फिर 2 तारीख की रात्रि से बीकानेर संभाग, नागौर और मध्य राजस्थान में बारिश बढ़ जाएगी, और 3-4 को उत्तरी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज के इस वीडियो में राजस्थान के मौसम की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके गांव और शहर का नाम लेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक बंधु हैं, एक पानाराम जी हैं, उनका सवाल है, और सांचौर से लादूराम जी सारण हैं, उनका भी एक सवाल है, और सिकंदर लोहार और बिलाल खान जी है, इनका भी मानसून को लेकर प्रश्न है। इनके उत्तर हम संक्षेप में देने की कोशिश करते हैं। पानाराम जी ने पूछा है कि सिस्टम गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की ओर ही क्यों बढ़ते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मानसून का सिस्टम आमतौर से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते हैं, और ये जेट स्ट्रीम और मानसून ट्रफ के सहारे आगे बढ़ा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण और गर्म हवाएं जहाँ ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होते हैं, और जहाँ वाष्प ज़्यादा मिलता है, नमीदार हवाएं, आजकल उसी दिशा में ये सिस्टम बढ़ रहे हैं। हालांकि जुलाई माह और जून के महीने में जो सिस्टम बनते हैं वह दिल्ली और आगरा, जयपुर के आसपास की दिशा तय करते हैं, लेकिन भादों के महीने में, जो अगस्त के महीने में बनने वाले सिस्टम है, वह दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। ये सामान्य इनका ट्रैक रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिस्टम दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। जेट स्ट्रीम भी इसका कारण होता है, और भी कई जो पृथ्वी का घूमना, ये भी एक कारण होता है, सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए प्रभावित कर सकता है। तो दूसरा सवाल है लादूराम जी सारण का कि सांचौर में उमस बनी हुई है 2-3 दिन से, तो यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी। तो सांचौर, बाड़मेर, गड्रा रोड, चौटन, दौरीमन्ना के इलाके हैं, चितलवाना, यहाँ पर भारी वर्षा अगले 2 दिन में संभावित है, और कई जगह पर 100 मिलीमीटर की बारिश होने की प्रबल संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। सिकंदर लोहार और बिलाल खान जी ने पूछा है कि मानसून ब्रेक आएगा या मानसून कैसा रहेगा। तो हमारे आकलन के अनुसार मानसून ब्रेक की संभावना अगस्त महीने में नहीं लग रही है, क्योंकि 5-6 अगस्त से एक नया सिस्टम बनेगा जो मध्य भारत में आएगा, और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ ये झांसी, ग्वालियर के आसपास मौजूद रहेगा, जिससे राजस्थान के कई इलाकों में 6-7 अगस्त से लगाकर 15 अगस्त के दरमियान अच्छी बारिश की संभावना फिर से बन रही है। और उसके बाद मॉडल बता रहे हैं, कई प्रकार के मॉडल हैं जो ये बता रहे हैं कि एक और सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से अगस्त माह में रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है।
हालांकि 5-7 दिन का गैप कुछ राज्यों में बन सकता है, जिसे हम मानसून ब्रेक नहीं कह सकते। अल नीनो प्रभावी है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है प्रशांत महासागर की जो अमेरिका की तरफ का जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ उसका असर ज़्यादा है। और हमारे जो हवाएं प्रभावित, ट्रेड विंड्स प्रभावित होती है, वहाँ का तापमान अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। और दूसरी तरफ हिंद महासागर के पश्चिम इलाकों में जो आईओडी है उसकी उपस्थिति भी धीरे धीरे दर्ज हो रही है। अगर ये ज़्यादा अभी फ़िलहाल जो है इसकी 0.45 डिग्री टेम्परेचर सरप्लस है, अगर ये थोड़ा और बढ़ता है तो भारत का मानसून बहुत अच्छी गति पकड़ सकता है। इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। हम आपको बताते हैं अगले 24 से 36 घंटों का राजस्थान का मौसम। राजस्थान के मौसम में इस मैप में आप देख सकते हैं को काली स्याही के जो दायरे हैं, यहाँ पर कई जगह भारी वर्षा हो सकती है अगले 36 घंटों में। यानी आज 1 अगस्त है, रात्रि 12 बजे से लगाकर 2 अगस्त की सुबह तक का ये मैप मैंने बनाया है, जिसमें गहरी काली स्याही के दायरों में भारी वर्षा संभव है और नीली स्याही के दायरों में मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा संभावित रहेगी अगले 36 घंटों में। इसमें उदयपुर, जोधपुर संभाग और आज देर रात्रि के बाद में मानसून की जो ट्रफ है वह बीकानेर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बीकानेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर के इलाके और उदयपुर संभाग के ज़िलों में भी बारिश जारी रहेगी। आज दिन से देर रात्रि तक जो भारी वर्षा के इलाके रहेंगे वो आबू रोड, माउंट आबू, रेवदर, मंडार, राजपुरा, जाखड़ी, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सांचौर, हाडेतर, धानता, वोडा, कोड, बावरला, सांचौर के इलाके, हाडेचा, धमाणा, डावल, डेडवा और झोटड़ा से लगाकर हिंदवाड़ा, गोमी, चितलवाना और शिवपुरा, पादरली, धोरीमन्ना, सेड़वा, सिंघानिया और सिहार, पुंजासर, इटादिया, बूट, राठौड़ान, चौहटन, रतासर, रामसर और गडर रोड से लगाकर शिव की तरफ के जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा और 1-2 स्थानों पर ज़्यादा भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है अगले 36 घंटों में। इधर बागोड़ा से लगाकर सिंधरी, पादरू के इलाके, गोल, साइला, चवा, बायतू, बाड़मेर के आसपास और बालोतरा, समझड़, सिवणा के आसपास के कई गांव और साइला, बागड़ा, जावल, रैन और जावल से लगाकर सिरोही तक तेज़ वर्षा के आसार हैं। इन इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी संभव है। बीकानेर शहर से लगाकर पूगल, रावलामंडी, खाजूवाला, गोड़ू, बज्जू, गजेवाला, कोलायत, पांचू, नौका से मुकाम, नागौर, खीमसर, फलोदी शहर से बाप, जाम्बा, चाडी, आऊ, बापणी से लगाकर देचू, लोहावट, पोकरण, श्री मोहनगढ़ से लगाकर जैसलमेर शहर, तनोट माता, सम की तरफ भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी और देवी कोट के आसपास के इलाकों में भी तेज़ बारिश अगले 36 से 48 घंटों में संभव है। आज शाम से देर रात्रि और कल सुबह के दरमियान जोधपुर के आसपास भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। जोधपुर के तिमरी, मथानिया, ओसियाँ, सोयला, बावड़ी, भोपालगढ़ के इलाके, गोटन, आसोप, बोरुंदा, कोसाना, मालावा से लगाकर सातीन, नानन, पीपाड़, रिया से लगाकर बिलाड़ा, भावी, डांगियावास और तिलवासनी, चिड़डानी के इलाके, पीतावास, पालासनी, भटिंडा, खेजड़ली, फिटकासनी, गुड़ा बिश्नोयान, खाराबिरा पुरोहितान, मोडी जोशियान, मोगड़ा, काकानी, शिकारपुरा, लूणी, दांदिया, विष्णुनगर, चैनपुरा, भाटान, दूदिया, भाजना, जंगवास और दुंदाड़ा, फींच, रोईचा कल्ला, रोईचा खुर्द, पीपरली, शुभदंड, उतेशर, सिनली, धवा, कालीजाल, महलों की ढाणी, लूणावास, भांडू, खुडाला, झंवर, डोली के क्षेत्र, जाना देसर, राबड़िया, करानी, दुग्गर, जोलियाली, बम्बोर से बालेसर,
चाबा, शेरगढ़, सेतरावा से लगाकर आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी तेज़ वर्षा संभव है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जोधपुर शहर, पाल, बोरानाडा, सालावा, सर, सरेचा तक भी हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना है। पाली के दक्षिण पश्चिम में तेज़ वर्षा हो सकती है। सादड़ी, परशुराम महादेव, जवाई बांध, सुमेरपुर, तखतगढ़, सांडेराव, रानी, बाली, फालना से पाली शहर, रोहिट, सोजत, वाई तक मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है अगले 36 से 48 घंटों में। और उदयपुर शहर से गोगुंदा, सायरा, नाना बेड़ा के इलाके में भी भारी वर्षा की संभावना है। उदयपुर संभाग के राजसमंद और आसपास चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी बारिश के आसार रहेंगे, भीलवाड़ा से लगाकर, और कोटा के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। और उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी ज़िले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यहाँ पर भी वर्षा की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। राज्य के शेष इलाकों में छुटपुट खंड वर्षा की संभावना है और कुछ अजमेर के आसपास और कुछ मकराना, डीडवाना के आसपास भी हल्की वर्षा संभव है। शेष राज्य के इलाके अगले 48 घंटे शुष्क रहेंगे और उसके बाद उत्तरी राजस्थान में भी बारिश बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज के मौसम में इतना ही। नमस्कार।